रेगिस्तान से भागे तीन छोटे राक्षस एक घर बनाना चाहते थे। नीला राक्षस घास का मैदान चुनने वाला पहला व्यक्ति था। जब पीले राक्षस ने उसका विचार देखा तो उसने उसे मूर्ख कहा, तुम घास पर घर कैसे बना सकते हो? आगे अभी भी कई ठोस स्थान हैं। निश्चित रूप से सामने एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। पीला राक्षस उत्साह से आगे बढ़ा और इस उत्कृष्ट स्थान पर अकेले ही कब्जा करना चाहता था, लेकिन नीला राक्षस उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चट्टान पर घर बनाने के लिए उनमें सीधे युद्ध हुआ। जब हरे राक्षस ने उन दोनों को बहस करते देखा तो वह बिना आश्चर्यचकित हुए आगे बढ़ता रहा। पलक झपकते ही उसे सचमुच फेंग शुई खजाने वाली भूमि मिल गई, इसलिए उसने जल्दी से अपने दो भाइयों को बुलाया जो हमेशा इधर उधर खेलते रहते थे कि वे आएं और देखें। उसने जो कुछ देखा वह था एक जंगल, एक समुद्र तट और एक अंतहीन समुद्र। यह सही स्थान निश्चित रूप से रहने के लिए एक अच्छी जगह है। इसलिए तीनों भाई उत्साह से जंगल से होते हुए समुद्र तट की ओर चल पड़े, समुद्र और आकाश के सुंदर दृश्यों को देखते हुए। पीले दानव और नीले दानव ने तुरंत भूमि का चक्कर लगाया और अपने अपने क्षेत्र की योजना बनाने लगे, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई के बाद उन्होंने जंगल के ठीक बाहर का चक्कर लगाया। यह देखकर कि विशाल समुद्र तट पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी, हरा दानव, जिसे लड़ना पसंद नहीं था, अपना बैग ले गया और रहने के लिए जगह की तलाश की और नए भाई को बाहर निकाल दिया गया। पीला दानव और नीला दानव परेशान नहीं थे। वे पलटे और फिर से बहस करने लगे। इसलिए उन्होंने अपने औजार उठाए और घर बनाने की होड़ में बाओबाब के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। इतनी मेहनत के बाद, चूंकि वे सभी एक ही माता पिता द्वारा पढ़ाए गए थे, उन्होंने जो घर बनाए वे आश्चर्यजनक रूप से दिखने, आकार और ऊंचाई में एक जैसे थे। इसने दो राक्षसों को, जो हमेशा एक दूसरे को दबाना पसंद करते थे, विशेष रूप से असंतुष्ट कर दिया। अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए दोनों राक्षसों ने प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू किया। उन्होंने पेड़ों को बेतहाशा काट दिया अपने घरों को ऊंचा बनाने के लिए, लेकिन सारी प्रतिस्पर्धा के बाद उनके घर अभी भी उसी ऊंचाई पर थे। उन्होंने फिर भी इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पहले ही जंगल के सभी पेड़ों को काट दिया था और उपयोग करने के लिए कोई और पेड़ नहीं बचा था। वे ईंटों के रूप में उपयोग करने के लिए मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गए और उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंचा घर बनाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अंत में केवल एक पक्ष ऊंचा था और उन्होंने देखा कि वास्तव में उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी निगाहें एक त्यागे हुए टायर पर टिका दी, इसलिए उन्होंने एक ही समय में एक तरफ हुक लगाया। उम्मीद है कि वे टायर को अपने लिए ले लेंगे और अंतिम जीत हासिल करेंगे। जब वे हताश होकर लड़ रहे थे, एक समुद्री पक्षी आराम करने के लिए टायर पर उतरा, जिससे उनकी गगनचुंबी इमारत ढह गई। जिस घर को बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उसे समुद्री पक्षी द्वारा नष्ट होते देखकर अब दोनों भाई एकमत हो गए। उनमें से एक ने दूरबीन से निशाना साधा और दूसरे ने गोली चलाई। उनकी सटीक निशानेबाजी से समुद्री पक्षी घायल नहीं हुआ, इसके बजाय दूरबीन के माध्यम से उन्होंने वह चीज देखी जिसका उन्हें अपने जीवन में सबसे अधिक पछतावा था। यह पता चला कि दूरी पर चट्टान पर उन्होंने तीसरे भाई ग्रीन डेमन को विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को चूमते हुए देखा और उसके बगल में एक छोटा ग्रीन डेमन खेल रहा था। आप इसे अपने गधे से समझ सकते हैं। तीसरे भाई ने न केवल शादी की और उसके बच्चे हुए, बल्कि उसने सद्गुण, प्रेम, न्याय और ज्ञान का एक खुशहाल जीवन भी जिया। यह देखकर पीला दानव और नीला दानव फिर से एक दूसरे को दोष देने लगे। उन्होंने मुक्कालात का एक नया दौर शुरू किया। उन दोनों ने अपने खुशहाल जीवन में देरी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। अंत में एक जीवन मरण की प्रतियोगिता के बाद उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उस गगनचुंबी इमारत को जमीन पर गिरा दिया जिसे बनाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। इस समय हरा दानव, जो बहुत दूर था और लड़ाई नहीं कर रहा था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था।